हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग। आज अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें अपन होमोलोगस सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले कक्षा में पिछले लेक्चर में अपन हाइब्रिडाइजेशन को देख लिए थे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। पहले स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर से काउंट करते हैं। इस तरह से मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। और कार्बन डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनाता है, हाँ, किस तरह से फॉर्म करता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये सब अपन देख लिए थे। फिर कुछ क्वेश्चन लेके देख लिए थे। वो गाइस कुछ क्वेश्चन लेके देख लिए थे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले बाकी के एटम का, ठीक है। उस तरह से हम बात करते थे। फिर बात करे थे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को देखे थे, ठीक है गाइस। अब जो है और एक नोट्स भी देखे थे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। बट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड जो है इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, इनको सेम फंक्शनल ग्रुप ये है। बट अमाइन के केस में डिफरेंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट एक और नोट्स देखे थे अपन कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, हाँ। इस तरह से उसके बाद क्वेश्चंस लेके बात किए थे कि एक स्ट्रक्चर अगर दिया हो तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करें। इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देख लिए थे गाइस। तो ये था अपना पिछले लेक्चर का सारा कुछ, ठीक है गाइस। तो आज अपना शुरू करेंगे होमोलोगस सीरीज, गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज, ओके गाइस। तो समझते हैं पहले होमोलोगस सीरीज होता क्या है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज समझने से पहले इनका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या होता है, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब कि सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग ए सेम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड इनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, हाँ, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। जब मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मोलिकुलर मास भी डिफरेंट होगा, मोलिकुलर मास भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब कि ऐसा सीरीज कंपाउंड का जिनका कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन मतलब कि मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मोलिकुलर मास भी डिफरेंट होगा, हाँ। तो इस तरह के सीरीज को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, इज अ होमोलोगस सीरीज, इज अ होमोलोगस सीरीज एंड मेंबर, और इसके मेंबर को, और members of this series is called, और इस सीरीज के मेंबर को हम बोलते हैं, ठीक है, इस सीरीज के मेंबर को हम बोलते हैं होमोलोग्स। क्या बोलते हैं, होमोलॉगीज, ठीक है। अब देखो, मतलब कि ऐसा ग्रुप हो जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट मोलिकुलर फॉर्मूला या फिर मोलिकुलर मास क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है गाइज। ये अगर डिफरेंट हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो, इस तरह की सीरीज़ को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज़। क्या बोलेंगे इस तरह की सीरीज़ को, होमोलोगस सीरीज़। जैसे एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। अब देखो इसमें ये दोनों जो है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल एंड अल्कोहल, बट मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है दोनों का। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4O,
ठीक है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O। ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है बट फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, अल्कोहल एंड अल्कोहल। तो इस तरह के सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ये अल्कोहल कौन सा होमोलोगस सीरीज है, ये कौन सा होमोलोगस सीरीज है, तो ये जो है अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल। तो एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज जैसे कि क्या क्या हो गया, एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब सारा ग्रुप जो है, इस सारा ग्रुप को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ठीक है। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें नेक्स्ट है कि कुछ पॉइंट अपन यहाँ पे देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है होमोलोगस सीरीज का, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला for all members of a homologous series is same। देखो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है जितना भी होमोलोगस सीरीज का वो सेम होता है। जैसे अगर बात करते हैं एग्जांपल, होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल अगर बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल पहला जैसे एल्केन है। ठीक है, अब एल्केन है तो एल्केन के अंदर जितना भी मेंबर आएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जितना भी आएगा सबका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो एल्केन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। फिर उसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट है, पहला तो जैसे एल्केन हो गया। सेकेंड अगर बात करते हैं जैसे कि एल्कीन हो गया, तो एल्केन खुद में एक होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन खुद में एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, तो इनका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला इसके अंदर एल्कीन के अंदर जितना मेंबर आएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, जितना भी आएगा सबका मोलिकुलर क्या जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तीसरा, ऐसे अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है तो अल्कोहल का जितना मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, ये सब का सब क्या होगा, ये सब का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सबका अगर जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला का बात करते हैं तो सबका क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+2O। ठीक है, तो इनका भी जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इसके अंदर तो अल्कोहल खुद में क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है, एल्केन खुद में क्या है, होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन खुद में क्या है, होमोलोगस सीरीज है। तो इस तरह से किसी भी होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, डिफर बाय CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप और मोलिकुलर मास 14। ओके गाइस, मतलब कि होमोलोगस सीरीज का दो सक्सेसिव मेंबर जो होता है उसके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है या फिर मोलिकुलर मास 14 का डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, जैसे
ऐसे मान लो हम होमोलोगस सीरीज, एक होमोलोगस सीरीज ले लेते हैं। एक होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्केन। एल्केन ले लेते हैं, ठीक है। एल्केन का 2 सक्सेसिव मेंबर ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं मीथेन। पहला ले लेंगे हम मीथेन CH4। दूसरा ले लेते हैं सक्सेसिव इथेन C2H6, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर, या फिर तीसरा ले लेते हैं हम C3H8। इसका थोड़ा CH4, थोड़ा इसको फैला के लिख देते हैं CH3 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 CH2 CH3। अब देखो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन है। एक कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे मात्र क्या है, देखो एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस, 4 कार्बन 6 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस आया। इन दोनों में क्या इसका डिफरेंस है, देखो 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है। 6 कार्बन और 8 कार्बन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है CH3 CH3, यहाँ CH3 CH3, यहाँ CH2 डिफरेंट है, तो मतलब 2 सक्सेसिव का CH2 डिफरेंस है। और CH2 का अगर मोलिकुलर मास निकाले, ठीक है, तो कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो 12 2 14, मतलब 14 यूनिट से क्या हो गया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी, मोलिकुलर मास भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये अपन कहते हैं कि 2 सक्सेसिव मेंबर जो होता है होमोलोगस सीरीज का, तो उसके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है, और मोलिकुलर मास की अगर बात करते हैं तो 14 का डिफरेंस आता है। ओके गाइस, तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। एक और पॉइंट है, हम देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट पॉइंट है कि होमोलोगस सीरीज जो होता है, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। और हमको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा होमोलोगस सीरीज का, वो क्या होता है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। वहीं पर अगर बात करते हैं इसका मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला, या फिर मोलिकुलर मास, ये क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। जब मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास डिफरेंट होगा तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट मोलिकुलर मास, बट केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, तो ये था होमोलोगस सीरीज का कुछ मतलब प्रॉपर्टीज़। तो आई थिंक होमोलोगस सीरीज समझ में आया होगा कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है। ओके, चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो और क्लैरिफाई हो जाएगा कि भाई होमोलोगस सीरीज के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चंस, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन, तो क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ होमोलोगस, इसमें से डिफरेंट हम यहाँ पे दो कंपाउंड का ग्रुप देते हैं, इसमें अपन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होमोलोगस सीरीज है, कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें बस आइडेंटिफाई करना, टिक करना है कौन सा होमोलोगस सीरीज है, कौन सा नहीं है। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पेयर ले लेते हैं,
CH3COOH, ठीक है, एंड HCOOCH2CH3, ठीक है। सेकेंड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। और थर्ड ले लेते हैं NH2 एंड NH2, ठीक है। अब इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों पेयर में कौन सा होमोलोगस पेयर है, कौन सा होमोलोगस पेयर नहीं है, ठीक है। चलिए इनको सोल्व करते हैं। पहला यहाँ पे CH3COOH। अब देखो ये तो है, ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। इसको अगर खोल कर देखें तो कैसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ जो है O के साथ H आया है, O के साथ क्या है, H आया है। तो ये जो ग्रुप है ये एसिड का ग्रुप है, ये किसका ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। बट यहाँ पे O के साथ R ग्रुप आया है, अल्काइल ग्रुप आया है। तो ये जो ग्रुप है ये जो है एस्टर का ग्रुप है। किसका ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, ये क्या हो गया, ये एस्टर हो गया और ये एसिड हो गया। इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। इसका मतलब ये किसका ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये भी कीटोन ग्रुप है। मतलब कि यहाँ पे सेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, अमाइन ग्रुप है। कौन सा अमाइन ग्रुप है, ये प्राइमरी अमाइन है। ये कौन सा ग्रुप अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। और ये कौन सा है, यहाँ पे देखो ऐसा कार्बन, ये कार्बन कौन सा, ये कार्बन, यहाँ जो कार्बन लगा हुआ है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी कार्बन है। हाँ, सेकेंडरी कार्बन होते हुए बावजूद भी लेकिन एक ही तरह से जुड़ा हुआ है ये, मतलब कि अमाइन का अगर ऐसे हो NH2 तो इसको तो बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। अगर यहाँ पे NH दोनों साइड जुड़ा हुआ है इसको सेकेंडरी बोलेंगे। और यहाँ पे N अगर तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है इनको टर्सरी बोलेंगे। ये प्राइमरी अमाइन हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये टर्सरी अमाइन हो गया। तो इस केस में ऐसा कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी देख के नहीं पता नहीं करेंगे कि इसका अमोनिया किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये किस तरह जुड़ा हुआ है, इसके बेस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोलेंगे। और अगर कार्बन को देख के प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बोलेंगे तो वो हम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर अल्काइल हैलाइड में बात करते हैं, इसमें बात नहीं करते। तो इसमें ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्राइमरी अमाइन ही हो गया। ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्राइमरी अमाइन है। अगर इसका मतलब दोनों प्राइमरी अमाइन हो गया, दोनों प्राइमरी अमाइन ही है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन हो जाता, क्योंकि ये सब आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे डिफरेंट होता, सेकेंडरी अमाइन होता तो डिफरेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेम है, प्राइमरी अमाइन है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल है। ओके गाइस, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक होमोलोगस सीरीज समझ में आया होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है बट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए अपन यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ये है। अब जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये लेंगे, डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस ये आता है कि मान लो यहाँ पे आपको ये दे दिया जाए, आपको होमोलोगस सीरीज दे दिया जाए और आपको उसका जनरल फॉर्मूला पता करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको क्या आपको होमोलोगस सीरीज दे दिया जाए, उसका हमको जनरल फॉर्मूला लिखना हो।
जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, कह रहा है राइट जनरल फॉर्मूला, जनरल, ठीक है, राइट जनरल फॉर्मूला। आपको जनरल फॉर्मूला राइट लिखने के लिए कह रहा है ऑफ गिवन होमोलॉगस सीरीज। ओके, तो पहला इसमें दिया हुआ है मान लो एस्टर, दूसरा दिया हुआ है एल्डिहाइड, तीसरा दिया हुआ है एमाइन, चौथा दिया हुआ है मान लो अल्कोहल, और पाँचवा दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे हम तीन सब का, यहाँ पे हम जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला देखेंगे, जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि कोई एक मेंबर लिख दो, कोई एक मेंबर अपने आप से अपने मन से लिखना होगा, कोई भी एक मेंबर। ठीक है, तो कोई यहाँ पे इसलिए हिंदी में लिख देते हैं, कोई एक मेंबर लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसका मोलेकुलर फॉर्मूला लिखो, फिर क्या लिखो, उसका मोलेकुलर फॉर्मूला लिखो। उसके बाद जो है फिर कार्बन का नंबर, ठीक है, के जगह पे कार्बन के नंबर की जगह पे n लिखना है, कार्बन के नंबर की जगह पे n लिखना है। और जो है हाइड्रोजन हमेशा 2n के फॉर्म में होगा। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा 2n के फॉर्म में होगा। चलो देखते हैं, तो पहले एस्टर की बात करते हैं। एस्टर में कोई एक मेंबर जैसे लिख लेते हैं HCOOCH3। ठीक है, ये लिख दिए। इसका मोलेकुलर फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या होगा, कार्बन काउंट करके, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, C2, H कितना है, 4, ठीक है, H4, और ऑक्सीजन कितना है, 2, तो O2। अब यहाँ पे C की जगह पे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, CN H2NO2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया एस्टर का फॉर्मूला। ओके गाइस, वैसे एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो SCOCH3, ये एल्डिहाइड हो गया, CH ग्रुप लगा हुआ है इसमें। इसका पहले मोलेकुलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, C2H4O। इसका भी क्या होगा, CnH2nO। ठीक है, CnH2nO, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला ये हो गया। फिर एमाइन का बात करते हैं, तो कोई भी एक एमाइन ले लो। जैसे अगर बात करते हैं CH3, यहाँ पे CH3NH2। ठीक है, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 2 5 5 से यहाँ पे C5N। तो इसको कैसे लिखेंगे, CnH2n + 1 × n। नहीं, 3 2, देखो 1 2 2, 3 2 5, यहाँ 3 होगा ना, +3, ठीक है, +n। ये अमाइन का हो गया जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल का, तो एक ग्रुप ले दो अल्कोहल का, जैसे CH3OH लिख दिए, तो क्या होगा, CN, इसका फॉर्मूला पर लिख दो, CH4O जनरल फॉर्मूला, तो क्या होगा, CnH2n + 2O। ओके गाइस, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ क्या होगा, C2H, देखो कितना है, 3 1 4, ठीक है, O2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CnH2n
O2, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट हम इसका मोलेकुलर फॉर्मूला निकालते हैं, जनरल मोलेकुलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, कोई एक मेंबर लिख दो, फिर मोलेकुलर फॉर्मूला लिख दो उसका, फिर कार्बन के नंबर की जगह पे n लिख दो और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के नंबर की जगह पे 2n लिख दो, बाकी सब वैसे ही रहने दो। इससे हमारा जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना था होमोलोगस सीरीज वाला। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज के आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, हाँ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। फिर आएंगे अपना नोमेनक्लेचर पे। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।